बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मियां मोहम्मद अशफाक हूँ। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर हर तरफ से गोलाबारी की जा रही है। कुछ तनकीद जायज़ और कुछ नाजायज़ की जा रही है। ये जायज़ तनकीद कौन सी है, नाजायज़ तनकीद कौन सी है? इमरान खान को क्यों इस वक्त अपोजिशन की तोपों का रुख जो है वो इमरान खान की तरफ है और मीडिया भी इमरान खान पर ही तनकीद कर रहा है? असल हक़ाइक़ क्या थे? हज़ारा बरादरी के इस इतने बड़े वाक़े पर ना पहुंचना, इमरान खान का फौरी और देर से पहुंचना और ब्लैकमेलर करना, ये बहुत से सवालात हैं जिनके जवाबात हर कोई जानना चाहता है। इन्हीं जवाबात के लेने के लिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर ख़ास जनाब उस्मान डार के साथ। इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे कुछ अंदर की बातें। डिग्री के हवाले से भी बातें होती रही हैं, ये डिग्री है क्या, इस पर भी तफसीलन बात करेंगे। बढ़ते हैं उस्मान साहब की तरफ। अच्छा उस्मान साहब, इमरान खान साहब का हज़ारा बरादरी के जो इतने बड़े सान्हे पर देर से जाना, ब्लैकमेलर करना, उसके बाद लाइट का इतना एकदम से जो ब्रेकडाउन आ गया, इसको भी नथी किया जा रहा था कि इमरान खान कुछ कह रहे थे कि शायद को मार्शल लग गई है, इस तरह के अभाम थे। तो मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि ये जो अभाम हैं ये क्यों हैं और क्यों फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया जाता, ना हज़ारा बरादरी के वाक़े पर और ना ही ये ब्रेकडाउन वाले इशू पर? देखिए मियाँ साहब, मैं समझता हूँ हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी के अब्दुल खालिक साहब, उनका बयान आपके सामने है। वो कहते हैं तकरीबन ये सब तय पा चुका था अगले ही रोज़ के वो जो लोग शहीद हुए हैं उन्हें वो दफना देंगे, उनकी तदफीन हो जाएगी। और फिर आपने देखा किस तरह की सियासत करने की कोशिश की गई, बिलखसूस PDM फ़ौरन वहाँ पहुँच जाती है। मैं आपको कौम को याद दिलाना चाहता हूँ 3 जनवरी को जब ये दोपहर को वाक़या होता है और रात को बहावलपुर में जलसा था PDM का, किसी एक लीडरशिप PDM की ने इसके ऊपर बात नहीं की, ताज़ियत नहीं की, उनके साथ अफसोस नहीं किया, शोहदा के लिए अल्फाज नहीं किए। और उस दिन भी 3 जनवरी को रात को इनकी तोपों का रुख हमारी अजीम पाक फ़ौज की तरफ था। एंटी रियासत था, एंटी पाकिस्तान था, एंटी इमरान खान था, प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ थे। तो अगर ये वाकई कंसर्न रखते थे और जिस तरह ये मज़दूर की बात कर रहे थे तो ये उस दिन भी दर्द रखते। लेकिन चंद रोज़ के बाद जब PDM ने भी देखा जी कि अब एक स्टेज सजा है, उसमें हम जाएं, हिस्सा डालें, सियासत करें, सियासत ये ज़रूर करें लेकिन रियासत को कमज़ोर ना करें। और जहाँ तक सिक्योरिटी थ्रेट की बात थी वो भी वो सामने आ चुकी है। एजेंसीज़ के थ्रू उन्हें रिपोर्टिंग थी कि हिंदुस्तान एक अटैक प्लान कर रहा है प्राइम मिनिस्टर के वहाँ जाने पे। तो बहुत दफ़ा ग्राउंड रियलिटीज़ जो कि मुख्तलिफ एजेंसीज़, मुख्तलिफ सोर्सेज से प्राइम मिनिस्टर को इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, ना वो आपको पता है, ना मुझे पता है, ना हम लोगों को पता है, इसलिए उसके कॉन्टेक्स्ट में एक्ट किया जा रहा होता है, प्लानिंग की जा रही होती है प्राइम मिनिस्टर के विजिट की। अपोजिशन की जितनी जमातें हैं, PDM हो, मियां नवाज शरीफ हो, लोग उससे में जो उनको उस तरह से पजीराई नहीं मिली वो जैसी तवक्को कर रहे थे। लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस भी उस तरह से नहीं रही जिस तरह की पब्लिक ने तवक्कुआत थी, या जिस तरह की इमरान खान साहब को या आप जैसे जो लोग जिनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं था, इनफरादी हैसियत में आपका भी सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं था, गो कि आपका पूरा ख़ानदान सियासत के साथ वाबस्ता रहा है, लेकिन एक अज़म के साथ आप लोग भी आए, पब्लिक ने भी उम्मीदें बांधी, आप समझते हैं कि वो उम्मीदें पूरी हो रही हैं? देखिए, मैं समझता हूँ उन उम्मीदों को पूरी करने की तरफ जो एक डायरेक्शन की ज़रूरत थी उस तरफ पाकिस्तान के सफ़र का आगाज़ हो गया। इसमें कोई शक नहीं है, लोगों की बहुत ज़्यादा उम्मीदें हमसे वाबस्ता थीं और आज भी हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तानी कौम PDM की तरफ नहीं देख रही। यही वजह है कि 13 दिसंबर का नाकाम तरीन लाहौर में जलसा होता है। अगर वो पाकिस्तानी अपनी उम्मीदें PDM से, पीपल्स पार्टी से और बिलखसूस PMLN से वाबस्ता कर लें तो इनके तो जलसों में इनकलाब आ जाए। अगर वो हुकूमत आज भी, मैं समझता हूँ पाकिस्तानियों की उम्मीदें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उसकी हुकूमत के साथ वाबस्ता हैं, इसलिए वो इनके जलसों में नहीं जा रहे हैं और नाकाम हो रहे हैं। और दूसरी तरफ जिस तरह की स्ट्रगलिंग हुकूमत हमें मिली, इकॉनमी मिली, मुश्किल तरीन मुआशी हालात मिले और ऊपर से 1 साल पूरा 2020 का कोरोना की नज़र हो गया। सही। आज अगर आप देखें तो बुनियादी तौर पे हमें परफॉर्म करने के लिए साल सवा साल ही मिला है। 2019 का आप काउंट कर लें और 3 से 4 माह जो अगस्त के थे 2018 के थे, तो इंशाल्लाह ताला डायरेक्शन सिमत ठीक है।
हमें ये फिक्र नहीं है कि शायद हम किसी गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। यही वजह है कि आपके मुआशी इदादो शुमार जिसमें आपकी एक्सपोर्ट है 18% बढ़ जाती है, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो होता था वो अब सरप्लस में जा रहा है। इसी तरह आपकी टेक्सटाइल सेक्टर में सिर्फ 50,000 लूम्स आपकी फैसलाबाद में चलती हैं और 13 लाख लोगों के लिए रोज़गार वहाँ पैदा हो जाता है। ये जो रोज़ाना हमें 1 करोड़ नौकरियाँ कहते हैं कि ना, 30,000 लूम्स पाइपलाइन में है जिससे कम से कम 7 लाख मज़ीद रोज़गार वहाँ जनरेट होगा। इसी तरह सियालकोट में अगर आप देखें तो सियालकोट में भी एक्सपोर्ट्स ऊपर जा रही हैं, यहाँ भी मज़दूर और उस तरह से कारीगर नहीं मिल रहा है। अगर आप ऑटोमोबाइल का सेक्टर देखें, सीमेंट देखें, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जिस तरह बूम आ चुका है, और फिर उसके साथ साथ स्टॉक एक्सचेंज देखें 44,000 की बुलंद तरीन सतह पर गुज़श्ता 4 सालों की बुलंद तरीन सतह पर जा रहा है। तो तमाम आपके मुआशी अदादो शुमार, फॉरेन रेमिटेंस देख लें, छठा महीना लगातार जिसमें $2 बिलियन प्लस पे वो जा रहा है। तो ये तमाम जो अशारिये हैं ये बताते हैं कि पाकिस्तान की मुआशी सिमत जो है वो दुरुस्त है, और ये तमाम चीज़ें जुड़ी हैं रोज़गार के साथ, ये तमाम चीज़ें जुड़ी हैं आम आदमी के हालात ज़िंदगी को बेहतर करने की तरफ। जब आपके मुआशी अदादो शुमार बेहतरी की तरफ जाते हैं वो असरअंदाज होते हैं आपकी आम ज़िंदगी पे। और इंशाअल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, हमारी हुकूमत का जो टारगेट है कि हमने लोगों के ज़िंदगी में बेहतरी लेके आनी है, रोज़गार के सिलसिले में, उनकी इकनॉमिक एम्पावरमेंट के सिलसिले में। हम समझते हैं कि पाकिस्तानी मुश्किल वक़्त से गुज़रे हैं, महंगाई में चीज़ें महंगी हुई, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, कुछ बेहतर फ़ैसले हम कर सकते थे। अभी हमारी तमाम तर तवज्जो मैं आपके चैनल के वसातत से कौम को बताना चाहता हूँ, 2021 हमारा ये पाकिस्तान का साल है, मुआशी इस्तेकाम का साल है, पाकिस्तान में रोज़गार को इंशाअल्लाह ताला पैदा करने का साल है, और हमारी तमाम तर गवर्नेंस जो तवज्जो है वो गवर्नेंस पे होगी और पाकिस्तानियों को रिलीफ देने पे होगी। इस वक्त अगर हम सोशल मीडिया देखें तो सबसे जो हिट स्टोरी चल रही है वो आपकी डिग्री है। ये बेसिक डिग्री हुई क्यों? देखिए मियाँ साहब, पहले तो मैं जो आपके व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैंने ये चैलेंज इसलिए कबूल किया कि अगर आप पाकिस्तान में देखें, जब भी किसी के ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं तो कोई अपनी रसीदें, कोई अपने कागजात लेकर आकर बैठता नहीं है। हालांकि मुझे प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं थी, वो इसलिए कि मेरे ऑलरेडी हक़ में लाहौर हाई कोर्ट से फ़ैसला आ चुका है। आप 2 अदालतों से पाकिस्तान की, चूँकि इससे पहले भी ये लोग मुझ पर इल्ज़ामात लगा चुके हैं और मैं फ़ैसले अपने माशाल्लाह हक़ में मुझे मिले हैं और मैं केसेस जीत चुका था। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए जाकर बैठा तमाम चीज़ें लेके, ताकि एक ऐसा कल्चर लाया जाए। जैसे इसी शहर से मैं कहता हूँ, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के ऊपर इल्ज़ाम है कि 14 करोड़ रुपए की सैलरी और उसके अगेंस्ट जो उन्होंने असासा लिया। मैं आऊँगा ख्वाजा साहब की तरफ। हाँ, लेकिन मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में मिसाल देता हूँ। अब उनके पास नैब का ये बयान है कि उनके पास रसीदें नहीं हैं, सही है, उनके पास पे स्लिप नहीं है। अगर वो ये जो बयानिया है PMLN का और बिलखसूस मरियम सफदर साहिबा का जी, उनके साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है, तो वो भी मेरी तरह, मैं उन्हें समझता हूँ और मैं नदीम मलिक साहब को भी कहूँगा या दीगर एंकर्स को कहूँगा, उनको बुलाएं। वो अपनी 14 करोड़ की रसीदें जिस तरह मैं लेके बैठा था, और मैं बताता हूँ मैं क्या चीज़ें लेके बैठा था, वो भी कौम के सामने रख दें। पता चल जाएगा कि इन लोगों के साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है या इनके असासे जिनकी रसीदें ही नहीं हैं। जैसे उस प्रोग्राम में अता तारड़ साहब से ये तय पाया था, जिसकी बुनियाद पे मैंने प्रोग्राम किया कि जी वो उन 4 अपार्टमेंट्स की ब्रिटिश वर्जन आयरलैंड की अटेस्टेड ट्रस्ट डीड लेके आएंगे, क्योंकि इन्होंने जेली जमा कराई थी और उससे जेली ट्रस्ट डीड और वो जेली डिग्री की बात शुरू हुई, तो मैंने चैलेंज कबूल किया। अब मेरे ऊपर 3 चीज़ों के मियाँ साहब इल्ज़ामात थे। ये कहते थे जी मशकूक है, एक कि इसकी यूनिवर्सिटी जो है वो डूबियस है, वो पता नहीं है ही नहीं। हाँ, वो आज उस जगह पे इस वक्त पता नहीं कोई और चीज़ है। हाँ, आज भी 1964 में ये शिलर यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी दुनिया में डिग्रियां दे रही है, स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। जर्मनी में कैंपस है, स्पेन में है, मुख्तलिफ जगहों पे है, और वो गूगल कर सकते हैं। और उस दिन लोगों ने किया भी और इनको जवाब भी आया, इवन जो एंकर थे। दूसरा, इन्होंने उस कैंपस की बात की जो आप कर रहे हैं, वो कैंपस जो वाटरलू पे था लंदन में 1971 में इस्टेब्लिश हुआ। 2011 में जो भी वजूहात थी वहाँ, 40 साल के बाद उन्होंने वो कैंपस बंद कर दिया। सही।
अब मैंने डिग्री ली थी 1997 में, सही। मेरी डिग्री के 14 साल बाद जाकर वो कैंपस बंद होता है लेने के। मैंने कोई 2013 या 14 की डिग्री नहीं क्लेम की कि 11 में कैंपस ही मौजूद नहीं था और मैं डिग्री कहाँ से लेके आ गया। सही। तो ये भी मैं आपके नाजरीन को बताना चाहता हूँ कि मेरे 1997 में डिग्री लेने के 14 साल बाद वो जो भी उनकी, चूँकि वो रेंटेड प्लेस थी तो उन्होंने वो कैंपस बंद कर दिया। अब कैंपस ऐसे ही है जैसे आप सियालकोट में भी देखें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी, बिल्कुल ऐसे ही है। यूनिवर्सिटी का जो मेन मदर कैंपस है वो लाहौर में है या कराची में है, यहाँ तो यूनिवर्सिटीज़ के नाम बदले गए हैं। हाँ, तो उसका ये मतलब नहीं कि अगर कोई कैंपस बंद हो गया तो यूनिवर्सिटी बंद हो गई है। उस या उसकी ली हुई डिग्रीज जो हैं वो जैली हैं या वो आप क्या कहते हैं आपकी तालीम को वो चीज़ अफेक्ट कर रही है। तीसरी चीज़ थी डिग्री के हवाले से, मैंने इन्हें क्या दिया, एक मुझ पर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया जी अपने दोस्तों के स्टूडेंट्स के नाम बताएं। मैंने उन दोस्तों के क्लास फेलोज़ के नाम ही नहीं, फ़ोन नंबर्स भी उस प्रोग्राम में पेश कर दी कि जी डायरेक्ट लाइव कॉल करें, क्योंकि इनका बयानिया शायद ये है कि मैं कभी गया ही नहीं बाहर पढ़ने। फिर मैंने उस तमाम स्टूडेंट वीज़ाज दिए, कॉन्वोकेशन की मैंने तस्वीरें दी, सबसे बड़ी बात मैंने सील्ड स्टैम्प के साथ यूनिवर्सिटी का लेटर दिया जिसमें वो कह रहे हैं जी कि यहाँ से पढ़ के गया जर्मनी में और इंग्लैंड में और डिग्री लिया। और उसके बाद फिर दोनों अदालतों के फैसले जो मैंने पहले भी अपने दफ़ा में दिए वो भी वहाँ पेश किए और फिर दैन HEC वाला भी आपके सामने जब उन्होंने कहा मैंने लेटर दिया। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ मलाइन करने की कोशिश करते हैं, जब इनके पास कुछ रहता नहीं है तो ये अटैक्स पे आ जाते हैं। तो मैं आपके नाजरीन को ये कहना चाहता हूँ कि जो मैंने स्टेप लिया उसकी बुनियादी वजह ये थी कि बाकी लोग भी इसहाक डार हों, मरियम सफदर हों, शहबाज शरीफ हों, मियाँ नवाज शरीफ हों, ख्वाजा आसिफ जैसे मैं आपको पहले कह रहा था, ये अपनी तमाम चीज़ें मीडिया पे कौम के सामने रख दें।